बिहार को बीमारू स्टेट की श्रेणी में रखा जाता था। क्या आप सहमत है? अभी भी बिहार बीमारू है या बिहार के आर्थिक विकास हुआ है काफ़ी? क्या क्या कुछ बताएंगे उस बारे में? स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब बनाए जाते हैं जी सर। तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? एक वीडियो आपके पास आई, आपको पता लगा कि वो पेंशन नहीं पा रही, जी सर। मिल नहीं रही उसको, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में वो कर नहीं पा रही, पढ़ी लिखी नहीं है। जी सर। आपकी निगाह में ये चीज़ आ गई है, क्या करेंगे? मैगमी सर। आइए अभिषेक, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। थैंक यू सर। गुड। अभिषेक, आप तो हैं आईआईटी दिल्ली से, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है जी और सर। अभी आपने मैथमेटिक्स लिया है। वेरी नाइस, गुड। जी सर। नाउ ये बताओ कि बिहार के तो हो, बिहार के कुछ प्रमुख गणितज्ञों का नाम बताओ, किसी भी काल के, प्राचीन काल के, आधुनिक काल के, और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। सॉरी सर, बिहार के बिहार के बारे में बिहार नहीं के बारे में जानकारी एग्जैक्ट ली नहीं है। पता मुझे। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो और बिहार के बारे में क्या बताएंगे? बिहार के ग्रामीण विभाग की कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में बता पाएंगे आप? सर पहला तो वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करें तो एक जीविका स्कीम है जो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। और इसके अलावा सर अगर रोजगार की बात करें तो 10-10 हज़ार रुपये की स्कीम्स जो महिला रोजगार योजना के तहत दिया जा रहा है, यह एक ग्रामीण महिलाओं के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकता है। और सर इसके अलावा सर अभी शिक्षा पे भी जो 7 निश्चय की बात हुई है उसमें एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट पे भी फोकस किया गया है, तो ये स्कीम्स सर मैं अभी ध्यान कर आपने पा रहा हूँ। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट करा। बिहार के कृषि क्षेत्र की क्या प्रमुख समस्याएं हैं? और सरकार द्वारा एक कृषि रोड मैप की योजना भी लागू की गई कई वर्षों से। जी सर। उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। कॉन्स्टेंट एंड कृषि रोड मैप में क्या हो रहा है? सर प्रॉब्लम्स की बात करें तो पहला तो एग्रीकल्चर पे हमारा डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 75 से 80% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होने के कारण हमारा इनकम जो है वो काफ़ी कम है। और सर सही से कोल्ड स्टोरेज सिस्टम नहीं होने के कारण और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री नहीं होने के कारण हम इसका उतना लाभ नहीं उठा पाते हैं जितना हमें उठाना चाहिए। जी बिहार कृषि रोड मैप की कुछ स्पेसिफिक आपने जानकारी ली है? बिहार कृषि रोड मैप की स्पेसिफिक विशेषता पॉइंट्स कुछ बताएंगे? सर आपने जनरल बात तो बता रहे हैं, स्पेसिफिक विशेषता उसमें क्या क्या है योजना? सर एक जो मुझे ध्यान है वो इरिगेशन से रिलेटेड है, जो कि हम माइक्रो इरिगेशन पे फोकस कर रहे हैं। और इरिगेशन के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर ज़्यादातर अभी रेनफॉल पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, तो उसको हम इरिगेशन के थ्रू कर रहे हैं सर। ठीक है। आप तो मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमजोर मानव से अब पिकअप कर रहा है, तो भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या क्या योजनाएं की हैं? कुछ प्रमुख इनिशिएटिव्स बताइए। सर पहला तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफ़ी लाभकारी साबित हुआ है। इसके अलावा सर एमएसएमई का डेवलपमेंट, और इसके अलावा सर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और सर एक्सपोर्ट सेक्टर में भी हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एफटीए हमने साइन किया है रिसेंटली, तो इससे भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बूस्ट हो रहा है। और उससे दो बात, एक तो पीएलआई स्कीम है मैन्युफैक्चरिंग, इसमें क्या होता है? वो तो नाम है स्कीम का, मैं बता रहा हूँ, इसमें होता क्या है वो बताइए आप। सर पीएलआई स्कीम प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव है, जिसके तहत हम कंपनी को इंसेंटिवाइज करते हैं कि वह एक स्पेसिफिक अमाउंट अगर वो प्रोड्यूस करती है तो उसके बाद गवर्नमेंट कुछ उनको इंसेंटिवाइज करती है टैक्स के रूप में या फिर ग्रांट्स के रूप में। आपने एफटीए की बात की। अभी दो देशों से, किन दो देशों से हाल में भारत ने एफटीए साइन किया है और उसकी क्या प्रमुख पॉइंट है? किसी एक दो देश का नाम बताइए जिनसे किया है। सर एक न्यूजीलैंड के साथ किया है एफटीए। उसमें सर एक प्रमुख जो मैं सोच पा रहा हूँ वह है कि वहाँ पे जो भी हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ते हैं
उनके लिए स्किल्ड, वहाँ पे स्किल्ड जॉब प्रोवाइड करने की भी बात की गई है। और इसके अलावा सर एक हमने ओमान के साथ अभी FTA साइन किया है, जिसमें सर लेबर मोबिलिटी की भी बात हुई है। यहाँ से हम वहाँ पे लेबर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बिहार को बीमारू स्टेट की श्रेणी में रखा जाता था, क्या आप सहमत हैं? अभी भी बिहार बीमारू है या बिहार के आर्थिक विकास हुआ है काफ़ी? क्या क्या कुछ बताएंगे उस बारे में, किस हद तक विकास हुआ है? जी सर, अभी हाल के विकास के बारे में बात करें तो हमारा जीडीपी ग्रोथ इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट है। लगभग हम 12 से 13% के से ग्रोथ कर रहे हैं। और अभी सरकार के भी काफ़ी इनिशिएटिव है जिससे हम ग्रोथ कर रहे हैं। जैसे कि 7 निश्चय जो अभी हुआ है, इसके पहले भी 2 7 निश्चय हुए हैं, तो उसके तहत हम ग्रोथ कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी कंस्ट्रेंट्स अभी भी हैं, जैसे कि माइग्रेशन की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसके अलावा फिर पॉवर्टी भी हम सबसे निचले स्तर पे आते हैं। लगभग 33% हमारा जनसंख्या अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में आता है। तो ये सब कुछ चुनौतियां हैं, बट फिर हम इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। अभिषेक जी, जी ये सर। बताइए कि ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन वह क्षेत्र होता है जिसमें हम इंडस्ट्री के डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। और वहाँ पे फिर टैक्स रिडेम्पशन सरकार द्वारा किया जाता है, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री का ग्रोथ हो सके। फिर यही जानकारी है मुझे। ओके, तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब बनाए जाते हैं जी सर। तो उससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं? एक तो आपने बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, जी सर। और क्या क्या फायदे हो सकते हैं? इसके अलावा फिर हम IT सेक्टर को वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। और उसके अराउंड अगर हम एयरपोर्ट्स की सुविधा का डेवलपमेंट करें तो IT हब बना सकते नहीं, हैं। वो तो ठीक है, मगर जैसे मान लीजिए कि बिहार में है कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन? जी सर, लास्ट ईयर के बजट में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन का प्रावधान हुआ था। एक वेस्ट चंपारण में और एक कुमारबाग वेस्ट चंपारण में, और एक सर बक्सर में हुआ था, मैं एग्जैक्ट नाम नहीं था। अच्छा, ठीक है, नावानगर में। जी सर। तो अगर वहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाए जी सर। तो उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? सर एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सकती है। एक, हाँ, और इसके अलावा फिर वहाँ पे अगर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री रहे तो एग्रीकल्चर को बूस्ट हो सकता है। अच्छा, और फिर इसके अलावा फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ और जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, जिससे माइग्रेशन कम होगा। ये बताइए, तो क्रिकेट में आपको दिलचस्पी है, जी सर। तो बिहार सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या नई कुछ योजनाएं लाई हैं, कुछ इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके बारे में बताइए। सर एक जो मैंने अभी पढ़ा था वह है कि टैलेंट हंट प्रोग्राम करके बिहार सरकार ने एक स्कीम लाई है, जिसके तहत वह युवाओं को अलग अलग स्कूल से जो भी युवा प्रतिभाशाली हैं उनको ढूंढ रही है। और इसके अलावा सर राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया है। तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या क्या चीज़ है? सर सॉरी सर, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे खेलों का आयोजन भी होता है। जैसे हाँ, अभी हाल में बोलिए। पर हाल में एक पिछले साल ही आयोजन हुआ था हॉकी का, शायद वहाँ पे राजगीर में ही। तो किसका? मेंस हॉकी, विमेंस हॉकी? सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में आप कहाँ कहाँ घूमे हैं, तीर्थ स्थल, ये जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं? सॉरी सर, मैं ज़्यादा नहीं घुमा हूँ बिहार में। मैं शुरू से बाहर, मतलब 10th के बाद मैं सर तो बाहर ही उसके रहा बारे हूँ। में बता दीजिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है? सर एक बोध गया है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हाँ, इसके अलावा सर वहाँ क्या हुआ था ये भी बताते जाइए। सर वहाँ पे बुद्धा का इनलाइटनमेंट हुआ था। अच्छा, और इसके अलावा सर राजगीर है। राजगीर में सर बुद्धिज्म इम्पोर्टेंस है सर, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, और सर इसके अलावा मेरे डिस्ट्रिक्ट में चिरांद जगह है जहाँ जो कि न्योलिथिक साइट है, हिस्टोरिकल प्लेसेज है। हाँ, और सर अभी और भी धर्म थे वहाँ से ये सर निकले हुए? ये सर सिखिज्म जो कि पटना में
और इसके अलावा फिर अभी राम मंदिर का सीतामढ़ी में राम मंदिर जो बन रहा है वो एक धर्मस्थल तो है। कुछ मुख्य बिंदु बताइए जो सरकार के टूरिज्म पॉलिसी है, उसके बारे में कुछ है आपको आइडिया? फिर टूरिज्म पॉलिसी है बट एग्जैक्ट मुझे आइडिया नहीं है कि उसके Exactly. अंतर्गत क्या ठीक, क्या है। धन्यवाद। ओके अभिषेक, जी सर। आप सोशल इश्यूज बेस्ड मूवीज पसंद करते हैं, जी सर। कौन कौन से आपने मूवीज देखी है पिछले 6 महीने साल में? पर एक मैंने अभी हाल ही में सितारे जमीन पर मूवी देखी थी। वो तो बहुत पहले आई थी। सितारे जमीन पर, फिर वो तारे जमीन पर आई थी। ओके फिर ओके ओके अभी सितारे जमीन पर आई ओके, थी। एनीथिंग एल्स? फिर इसके अलावा मैंने अभी मट्टो की साइकिल, प्रकाश झा की मूवी मट्टो की साइकिल। इसके अलावा फिर थप्पड़, छपाक और आर्टिकल 15, ये सारी मूवीज मैंने देखी है। फिर सबसे अच्छी कौन सी लगी इनमें से? फिर मुझे आर्टिकल 15 अच्छी लगी। आर्टिकल 15। जी सर। ओके, छपाक का क्या सीन है? एसिड वाला सीन है? जी सर, एसिड अटैक हुआ था। एसिड अटैक। जी सर। तो इसमें स्ट्रिंजेंट लॉ क्यों नहीं बन पा रहे हैं? पर इसके और एक्विटल्स होते हैं, बड़े आराम से एक्विटल्स हो जाते हैं एविडेंस के ना होने की वजह से। आप क्या ऐसा करेंगे कि जब आपकी अथॉरिटी होगी कि इस प्रकार के केसेस निकल ना पाए? सर एक तो इसके सेल पे हम रोक लगा सकते हैं कि अगर वो प्रिवेंटिव हो गया, सेल ही बड़ा रेगुलेट करेंगे जी आप। सर, रेगुलेट करूँगा। और अगर मास लेवल पे इसका कहीं पे खरीद होती है तो उसके लिए प्रॉपर रीजनिंग देना अनिवार्य करूँगा मैं। और अगर कोई इससे संबंधित घटना होती है तो उसके लिए सर फास्ट ट्रैक कोर्ट का, फास्ट ट्रैक। जी सर, ताकि जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय हो सके और उससे डिटरेंस क्रिएट हो हमारे सोसाइटी में। और सर उसके अलावा अगर कोई विक्टिम है तो उसके लिए सर काफ़ी वो मेंटल ट्रॉमा होता है, तो उसके लिए हम एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं ताकि उनको मेंटल काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके। और जो भी खर्चे हैं सर उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लेकर उनको प्रदान करना चाहिए। आप क्या वो एक्शन लेंगे जिसकी वजह से ये निकले ना, जो भी केस में मुकदमे में आते हैं? एक तो सर फॉरेंसिक रिपोर्ट फॉरेंसिक का हम यूज कर सकते हैं ताकि उनका एक्विटल इतना आसान ना हो सके एविडेंस के ना रहने के कारण। और सर हम सीसीटीवी कैमरा Yes. लगा सकते हैं ताकि हम निगरानी रख सके और चेहरों की पहचान करके हम उनको तुरंत उन पे कार्रवाई कर सके। ओके ठीक है। आपने कहा वर्कहॉलिक है, जी सर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? सर इसका मतलब यह है कि मैं अपने काम में कभी कभी इतना व्यस्त रहता हूँ कि कि मैं मैं खाना खाना भूल जाता हूँ, नहीं उसको सर, वर्कहॉलिक कहेंगे? पर मैं प्रॉपर डाइट नहीं ले पाता हूँ, जिसके कारण मैं अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ। खाना खाने में कितना टाइम लगता है? सर मैं खाना खाता हूँ बट बैलेंस्ड डाइट नहीं। वो तो अब टॉपिक ही चेंज हो गया। आप वर्कहॉलिक बोल रहे हैं, खाना खाता हूँ मैं, उसका ख्याल नहीं करता हूँ, बैलेंस नहीं रखता हूँ। तो आप वो है कि वर्कहॉलिक हैं? खाने में बैलेंस नहीं रख पाते हैं कि वर्कहॉलिक हैं? सर मैं वर्कहॉलिक उस सेंस में बोला था कि मैं अपने बाकी गतिविधियों पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ और मैं अपने कामों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो जो आदमी वर्कहॉलिक होता है वो हमेशा जल्दी में रहता है, उसको लगता है कि बहुत सारा काम अभी भी बाकी है, तो जल्दी में होगा, फटीग भी होगा। तो जब आप प्रशासन में जाएंगे तो पॉलिसीज़ बनाएंगे, लोगों से डील करेंगे, तो कैसे करेंगे? क्या अंजाम होगा पॉलिसीज़ जो आप बनाएंगे, किस प्रकार की बनेंगी? सर वर्कहॉलिक का मतलब मेरा यह था कि मैं जिस काम को लेता हूँ मैं उसको काफ़ी शिद्दत से करता हूँ और जो मेरे सेकेंडरी काम है मैं उस पर फोकस नहीं तो करता हूँ। शिद्दत से करने का मतलब हो गया कि आप डिटर्मिन्ड हैं उस काम को अंजाम देने के लिए। जी सर। तो ये तो अलग चीज़ हो गई। चलिए सोचिए कि वर्कहॉलिक क्या होता है, डिटर्मिनेशन क्या होता है, परसिवियरेंस क्या होता है, ओके इनके ऊपर ख्याल करिए। ठीक है सर। ओके। और खाने को लिंक मत करिए। सब लड़के यही कह देते हैं, सब मैं खाना खाना भूल जाता हूँ, कोई सिखा देता होगा आप लोग को। तो Okay. आप सोचिए कि आपकी वीकनेस क्या है, जी सर। पर्सनैलिटी रिलेटेड वीकनेस। जी सर। ओके। जैसे कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ या शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं प्रोक्रास्टिनेट करता हूँ, उस प्रकार की चीज़। ओके सर। ओके राइट। अभी टूरिज़्म की बात हो रही थी, जो जी सर। बिहार में इतना स्कोप है टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, लेकिन वो चीज़ वहाँ उस लेवल पे पहुँच नहीं रही है। तो क्या स्टेप्स लेंगे आप, इसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या सुझाव देंगे सरकार को? सर पहला तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं, कनेक्ट पे। और सर अच्छे अच्छे होटल्स का निर्माण कर सकते हैं जो भी तीर्थ स्थल है उसके अराउंड, ताकि फॉरेनर्स को भी अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि
उनके आने से हमारा ज़्यादा उद्योग ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है और कार्य बढ़ता है। और सर इसके अलावा सर वर्कफोर्स पे भी हम काम कर सकते हैं ताकि उनका कोई भी टूरिस्ट आए तो उसका हम अच्छे से आदर सत्कार कर सके। और सॉरी सर अभी मार्केटिंग का क्या करेंगे? मार्केटिंग मार्केटिंग, यस सर। मार्केटिंग के लिए जो भी लोकल प्रोडक्ट हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत भी उनको सर हम प्रमोट कर वो सकते हैं। तो और जो यूपी का है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जी सर, लेकिन हम तीर्थ स्थल के अराउंड हम प्रोडक्ट मार्केट में लगा सकते हैं ताकि उद्योग को भी बूस्ट मिल सके। अच्छा तो चलिए, लास्ट 30 सेकंड्स फॉर यू। एक वीडियो आपके पास आई, आपको पता लगा कि वो पेंशन नहीं पा रही, जी सर। मिल नहीं रही उसको, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंटेशन में वो कर नहीं पा रही, पढ़ी लिखी नहीं है। जी सर। आपकी निगाह में ये चीज़ आ गई है, क्या करेंगे? सर पहला तो मैं उसका डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी वो मुझे जेन्युइन लगती है कि उसको सच में सहायता राशि मिलनी चाहिए, तो मैं तत्काल प्रभाव से हकदार है, राइटफुली आ रही है, लेकिन अनपढ़ होने की वजह से डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं कर पा रही। तो सर मैं उसका डॉक्यूमेंट बनवाने की कोशिश करूँगा। जो भी अथॉरिटी है उनको बोलूँगा कि इनका डॉक्यूमेंट बनाया जाए और जो भी लाभ जो कि सरकार द्वारा चिन्हित है उसको मैं देने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार की कोई मॉनिटरिंग करेंगे कि वो आपको पता लगे कि क्या हुआ केस की नहीं हुआ कंप्लीट? जी सर, मैं बाद में रेगुलर अपडेट लूँगा। अगर मैंने जिसको बोला है उससे रेगुलर अपडेट लूँगा कि आपने वो कार्य किया कि नहीं किया। ओके, थैंक यू। जी आपका सर, साक्षात्कार समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।